गांव के एक कोने में एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। नाम था मास्टर जी पॉट। कपड़े काटने और सिलने में उसे कोई कौशल नहीं है, लेकिन एक ही दिक्कत थी। जब भी वह महंगे कपड़े देखता तो उसकी आंखें लालच से लाल हो जाती। वह गांव वालों से मिलने वाले महंगे कपड़ों में से आधे चुरा लेता। हालांकि गांव वाले इस बात से नाराज थे, लेकिन वे खुलकर कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मनीष नाम का एक युवक मास्टर जी की दुकान पर आया। उसने शहर से लाया हुआ नीलांबरी कपड़ा मास्टर जी को दिया और कहा, मास्टर जी, कृपया मेरे लिए एक शर्ट बना दीजिए। मास्टर जी ने नाप तो लिया, लेकिन कपड़े देखकर उनकी आंखें चमक उठी। वे अंदर ही अंदर लालच से कांप रहे थे। उसने कहा, भाई, इससे तो आधे कपड़े भी नहीं ढकते। तुम्हें किसने धोखा दिया? मनीष ने कहा, यह संभव है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने इसे पूरी कीमत पर खरीदा है। मास्टर जी ने मीठे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं अपने स्टॉक से कपड़े जोड़ दूंगा। यह एक अनूठी डिजाइन होगी और मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मनीष सहमत हो गया। थोड़ी देर बाद मास्टर जी ने पोशाक बनाई। उसका आधा हिस्सा नीलांबरी से चुराया गया था, बाकी पुराने कपड़ों का एक कोलाज था। मनीष खुश होकर कपड़े लेकर चला गया, लेकिन मास्टर जी ने बचे हुए कपड़ों से बच्चों के कपड़े सिलकर दुकान में टांग दिए। 2 दिन में ही वे बिक गए। इस बीच मनीष घर लौटा, नए कपड़े पहने और टहलने निकल गया। अचानक सड़क पर कुछ युवक हंसने लगे। उनमें से एक ने इशारा किया, देखो भाई, गांव में फैशन आ गया है। एक अन्य ने मजाक में कहा, फैशन नहीं बल्कि मजाक। निश्चित रूप से यह किसी दर्जी का काम है। मनीष के गाल लाल हो गए। आप क्या कह रहे हैं? वह दर्जी सबके कपड़े चुराता है। वह इसका आधा हिस्सा छिपा लेता है और बाकी को अपने बैग से निकाल लेता है। बचे हुए कपड़े से बच्चों के कपड़े बनाओ और उन्हें बेचो। चिंता मत करो, 2 दिन में तुम्हारा डिजाइन किसी लड़के पर दिखेगा। मनीष आग बन गया। दर्जी से कोई कुछ क्यों नहीं कहता? कौन सुन रहा है? वह बलपूर्वक नहीं बल्कि छल से चोरी करता है। हम अब उसकी दुकान पर नहीं जाते। मनीष ने दांत पीसते हुए कहा, उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन मनीष फिर दर्जी की दुकान पर गया। आंखों में खुशी के भाव लिए उसने कहा, मास्टर जी, शहर में सब आपके कपड़ों के दीवाने हैं। मुझे 300 शर्ट चाहिए, 3 साइजों में। मैं इसे बेच दूंगा, कमीशन तुम रख लो। मास्टर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी सारी पूंजी और बचत लगा दी और 300 शर्ट सिलना शुरू कर दिया। वे पूरी रात पूरा दिन जागते रहे। उसने 15 दिन में 10 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन मनीष वापस नहीं आया। 3 दिन बाद वह दर्जी को खोजने निकला। उन्होंने मनीष को गांव के चौराहे पर पकड़ लिया। कपड़े तैयार हैं, कहां से लाओगे? मनीष ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कौन से कपड़े? मैं आपको नहीं जानता। मास्टर जी का सिर घूम गया। विनाश, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। चोरी हुए पैसे खोने में क्या बुराई है? तुमने सबके कपड़े चुरा लिए, अब अपना पैसा भी खो दिया। जैसे ही मास्टर जी ने अपना हाथ उठाया, लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बुलाई गई। पंचायत के मुखिया ने मास्टर जी से कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मनीष ने आपको आदेश दिया था? उसने पहले कोई पैसा नहीं दिया। मास्टर जी रोने लगे। मैंने झूठ नहीं बोला सर, तुम्हारी बेईमानी के कई आरोप हैं। मनीष निर्दोष है। जाओ, पंचायत ने हुक्म दिया है कि 300 कमीजें आधी कीमत पर दी जाए। मास्टर जी जमीन पर बैठ गए। मेरी आंखों में आंसू थे, आवाज में एक विनती थी, कृपया सभी लोग मुझे माफ कर दें, फिर कभी नहीं। गांव वालों ने कपड़े खरीद लिए। अब मास्टर जी की दुकान में सच्ची ईमानदारी है। मनीष की आंख से एक आंसू बह निकला। पूरे गांव के लिए एक सबक। कहावत, लालच लोगों को अंधा बना देता है और ईमानदारी खोने से समाज का विश्वास भी खत्म हो जाता है। धोखा देने की चाल अंततः धोखा ही बन जाती है।